Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see React Hook Challenge number 2 in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पेन। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाला है। क्यों? अगर आपको याद होगा गाइस, हमने हमारे ये जो हुक प्लेलिस्ट आप देख ही सकते हैं, इसमें हमने सबसे पहले तो ये समझा था कि यूज स्टेट हुक क्या होता है, इसको कब यूज करना चाहिए। ठीक है। एंड दूसरा ये कि यूज स्टेट को अगर हमें एरे के साथ हैंडल करना रहा यूजिंग मैप एंड जो भी हो, उसके थ्रू हमने देखा कि ये हम कैसे कर सकते थे। ये जो एरे वाला जो वीडियो था उसको मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा था गाइस। आज इसी वीडियो को एक स्टेप ऑफ फर्दर ले जाएंगे एंड अब हम ये देखेंगे कि जहां पहले सिंपली हम क्लियर कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे गाइस, इंडिविजुअली हर एक फील्ड में एक और बटन होगा। द मोमेंट उस बटन पे मैं क्लिक करता हूं एंड बूम गाइस, सी उस पर्टिकुलर सेक्शन को मैं रिमूव कर सकता हूं। तो बेसिकली आपका एक टू डू लिस्ट वाला जो एक ऐप होता है वो बनता जा रहा है, जहां पे आप बहुत इजीली इसको क्लियर कर सकते हो। सो गाइस ये कैसे हुआ वो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं एंड ये हमारा चैलेंज भी आज यही है। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इतना चाहूंगा कि ये जो पार्ट है, ठीक है, ये आप खुद ट्राई कीजिए। एंड ये वाला जो वीडियो है जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स, इस वीडियो को नहीं चेकआउट किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एरे के साथ बहुत कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, रीड, अपडेट, डिलीट, बेसिकली कर्ड ऑपरेशन जो भी आपका रहता है। तो ये जो वीडियो है इसको जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत औसम में 16 घंटे, भाई बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं गाइस, वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार खुद से ट्राई करिए कि ये रिमूव बटन कैसे आप ऐड करोगे एंड कैसे इस पर क्लिक करते तो वो डेटा आपका रिमूव हो जाता है। ठीक है, एंड अगर आपको आइडिया ही नहीं कि ये क्या चीज है तो आप ये हाउ टू वर्क विथ एरे यूजिंग स्टेट हुक वाला जो वीडियो है इसमें चेकआउट कीजिए, आपको पता चल जाएगा, आपको सब कुछ ये मिल जाएगा, डेटा कैसे आया, कहां से आया। ठीक है, तो ये जो बटन वाला पार्ट है वो मैं आज आपको करके दिखाने वाला हूं। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपना जो मेन फोल्डर है वहां पे चलता हूं, दैट इज योर थापा रिएक्ट। ठीक है, मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूं, जो ऑलरेडी पहले से चल रहा है उसको मैं क्लोज कर देता हूं। सिंपल CLS कर दे, एक सेकेंड CLS कर देता हूं। यहाँ पे CD डॉट डॉट पहले बाहर गया, देन थापा के अंदर आता हूं, देन यान स्टार्ट। आप चाहे तो npm स्टार्ट भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि यान लिख दिया तो कुछ और ही हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, आप देख सकते हो ये जो वीडियो है हाउ टू वर्क विथ एरे यूजिंग यूज स्टेट, उसको मैंने यहां तक कंप्लीट करके छोड़ दिया था। मुझे अब वो जो बटन है वो मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। एंड अब इस तरीके से अगर मैं रिमूव पे क्लिक करूँ तो वो रिमूव हो जाना चाहिए। फिलहाल अभी हम सिर्फ ये जो क्लियर बटन का फंक्शनैलिटी है वो हमने कंप्लीट किया हुआ था। ठीक है, सो गाइस इसको मैं हटाता हूँ। मैं अपने ये जो आप देख सकते हो कंपोनेंट के अंदर वी हैव दिस यूज स्टेट एरे, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये देखिए। एंड एक काम करता हूँ, इनको मैं थोड़ा और बेटर तरीके से लिखता हूँ, एक सेकंड, इसको हटा के इस तरीके से। ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस क्या कर रहा है, Ctrl+S सेव करता हूं। चलो ठीक है गाइस, ये जो कोड है आपको वो वीडियो देख के पता चलेगा, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। लेकिन फिर भी गाइस आप बिल्कुल टेंशन मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सिंपली एक एरे है, उस एरे को हम कैसे हैंडल कर सकते थे यूजिंग यूज स्टेट, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये जो एरे था उसको मैंने बेसिकली यूज स्टेट में पास कर दी। इट मीन्स कि माई एरे नाउ, वो पूरा का पूरा ये जो एरे है उसको कंटेन कर रहा है। बेसिकली आपका एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है ये। एंड मैंने क्या किया, वो जो माई एरे है मैप मेथड यूज की, करंट एलिमेंट, एंड मैंने बस लूप चला दिया कि जितने भी डेटा है 1 बाय 1 मुझे मिल जाए, बस बात खत्म। एंड ये सिंपली वैल्यू को मैं इस तरीके से गेट कर सकता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना ये। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था करंट एलिमेंट डॉट माई नेम, करंट एलिमेंट डॉट एज, इस तरीके से सिंपल। एंड लास्ट में देखो रिटर्न के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो हमारा JSX कहलाता है। लेकिन अगर आपको जावास्क्रिप्ट लिखना हो तो हमें कर्ली ब्रेसेस चाहिए, दैट्स व्हाई कर्ली ब्रेसेस। एंड देन हियर वी हैव दिस बटन क्लियर वाला, जिसपे एक मैंने ऑन क्लिक वाला जो इवेंट है वो फायर किया है। एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूं जहां पे सेट माई एरे को मैंने एम्प्टी कर दी। एंड दी रीजन, अगर मैं इसको एम्प्टी कर देता हूं इट मीन्स ये जो डेटा है फिलहाल जो पहले माई एरे के अंदर था, अब माई एरे सिर्फ एक एम्प्टी एरे कहलाएगा। एंड एम्प्टी एरे मतलब कुछ नहीं, खाली रिमूव, सिंपल। तो ये था इसका कंप्लीट वीडियो। ठीक है, लेकिन फिर भी गाइस वो वीडियो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो देखो अभी मुझे क्या चाहिए, एक बटन चाहिए। कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, ये मुझे बटन चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, अब मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, अब मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए। एंड अगर आप फैट एरो फंक्शन यूज करते हो एंड इफ यू वांट टू यूज मल्टीपल एलिमेंट्स मतलब कि आपका जो ये HTML का टैग विथ उसके अंदर अगर कुछ डेटा है तो वो आपका एक एलिमेंट कहलाता है। अगर सिर्फ टैग है तो वो तो फिर टैग ही हो गया, HTML टैग है कि नहीं। तो मुझे अब यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर आप रिटर्न कीवर्ड लिख रहे हो तो अगेन आपको पैरेंथेसिस यूज करना ही पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, एंड अगर आप पैरेंथेसिस यूज कर रहे हो तो फिर इस तरीके से आपको करना ही पड़ेगा एंड यहाँ पे चल के उसको पेस्ट करना ही पड़ेगा।
एंड अब मुझे एक और चीज़ करना पड़ेगा, डैट इज़ मुझे कर्ली ब्रेसेस भी देना पड़ेगा, है कि नहीं। सो मैं क्या करता हूँ, ये जो कर्ली ब्रेसेस को भी हटाता हूँ, जहाँ मेरा ये रिटर्न खत्म हो रहा है, बेसिकली ये रिटर्न यहाँ खत्म हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ खत्म हो रहा है, तो उससे पहले मुझे कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा इस तरीके से। ऑलराइट गाइस, नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब एकदम परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है। इस पार्ट को एज इट इज, तो ध्यान से देखो, माई एरे जो मेरा एक एरे है, मैप मेथड चलाया, मुझे अब क्या करना, मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए, दैट्स द रीजन वाई मैंने कर्ली ब्रेसेस यूज की। एंड हियर वी हैव दिस रिटर्न कीवर्ड एंड सिंपली पैरेंथेसिस के अंदर मुझे लिखना पड़ता है, ठीक है। सो ये जो H1 है इसके बाहर मैं चलता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसमें ही मुझे बटन लिखना पड़ेगा ताकि वो बटन वहीं पर ही मुझे मिले। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली इस तरीके से, रिमूव, ठीक है। बटन के यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैंने ऑलरेडी क्लास ऐड कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, अपने CSS के अंदर। एंड दैट इज गाइस सिंपली BTN एंड देन इनर लिख देता हूँ मैं, आई थिंक यही है, ठीक है। सो अब मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, Ctrl+S सेव करता हूँ, कहाँ गया, रिफ्रेश करता हूँ। ऑलराइट गाइस, सी आप देख सकते हो मुझे ये रिमूव वाला बटन मिल चुका है। हालांकि कुछ होगा नहीं अगर मैं इस पर करता हूँ क्लिक, तो ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, हर एक बटन पे अब मुझे एक ऑब्वियसली इवेंट फायर करना पड़ेगा, सो ऑन क्लिक, ठीक है। सो ऑन क्लिक, अब देखो गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आज आपको पता चलने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना क्यों है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, रिमूव एलिमेंट लिख देता हूँ, ठीक है, रिमूव एलिमेंट, सिंपली LM लिख दे रहा हूँ मैं। एंड अब मुझे क्या चाहिए कि गाइस मुझे एक एक पर्टिकुलर को मुझे रिमूव करना है, समझ रहे हो, मतलब अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो सिर्फ ये वाला जो डेटा है मुझे सिर्फ इस कंप्लीट एलिमेंट को ही रिमूव करना है, बाकी को नहीं। एंड हर एक एलिमेंट का अब कुछ ना कुछ यूनिक की या यूनिक प्रॉपर्टी या प्राइमरी की, कुछ भी आप बोल दो, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, जिससे मुझे ये पता चले कि अगर इस रिमूव बटन पे मैं क्लिक करता हूं तो उसके कॉरस्पॉन्ड में कौन सा डेटा है उसी को ही मैं रिमूव करूं या डिलीट करूं, ना कि इसको क्लिक करने पे इसको रिमूव कर दूं। ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो रिमूव बटन है उसी का ही डेटा मुझे रिमूव करना है। तो मुझे कुछ ना कुछ यूनिक की या कुछ ना कुछ यूनिक जो भी डेटा हो वो मुझे चाहिए इसके रिलेटेड। एंड हर एक एलिमेंट का अपना खुद का एक इंडेक्स नंबर होता है, अपना खुद का एक ID होता है। एंड अगर आप देखोगे हमारे एरे में वी हैव अ ID जो कि चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा यूनिक रहने वाला, ठीक है। तो मुझे इस ID को गेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन में मैं पैरेंथेसिस के अंदर एक आर्गुमेंट पास करने वाला हूं एंड दैट इज माय ID। एंड मैं डायरेक्टली अब ID नहीं लिख सकता बिकॉज वो मेरे इसके अंदर है, करंट एलिमेंट डॉट ID, ठीक है। अब देखो गाइस क्या होता है, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं एंड देन कहाँ गया, यहाँ पे Ctrl+S सेव करता हूं, तो गाइस आप देखोगे कि ये जो रिमूव एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड, चलो ठीक है, ये हर बार आता है। मैं रिटर्न के ऊपर चलता हूँ, मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि डिफाइन नहीं किया बोल रहा है ना, ये लो मैंने डिफाइन भी कर दी उसको। Ctrl+S सेव करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखो गाइस अब भी अगर मैं रिमूव पे क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा। एंड अगर मैं इंस्पेक्ट पे भी चलता हूँ, कंसोल पे चलता हूँ, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, भाई मतलब नहीं है फिलहाल अभी उससे कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है। अभी ध्यान से देखना क्या हो रहा है। अब अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ करंट एलिमेंट ये, एंड अगर मैं ये सोचूँ कि मुझे ID यहाँ पे मिल रहा है सिंपल, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो गाइस क्या होता है, अगर मैं console.log नॉट कंसोल अलर्ट करवाता हूँ, आप मतलब रिएक्ट में भी अलर्ट करा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो अलर्ट ID, सिंपली मैं उस ID को एक सेकेंड में डायरेक्टली ID लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। लेट्स से क्या होता है, Ctrl+S सेव करता हूँ, मैं वो ID मुझे मिल रहा है या नहीं वो मैं देखना चाहता हूँ। एंड बूम गाइस सी मुझे ID आ गया यहाँ पे, देखो देखो मतलब ये आते ही रहेगा क्योंकि मैं ओके कर रहा हूँ एंड वो ऑटोमेटिक रीरेंडर होते जा रहे हैं। देखो तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप इस तरीके से डायरेक्टली ऑन क्लिक, क्योंकि इससे पहले देखो यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ना, मैंने फंक्शन का रेफरेंस यहाँ पे पास किया एंड यहाँ पे उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने सेम वही चीज़ की, लेकिन उसमें मैंने ID मुझे चाहिए ही चाहिए जैसे भी करके, ताकि मुझे ये पता चले कि मैं किस एलिमेंट को रिमूव करना चाहता हूँ। बट ऑन क्लिक में अगर इस तरीके से मैं फंक्शन को कॉल करूँ उसमें भी आर्गुमेंट पास करके, तो प्रॉब्लम रिएक्ट में ये हो जाता है कि वो गाइस क्या कर रहा है ना, द मोमेंट उसने ये कर्ली ब्रेस ये पैरेंथेसिस देख लिया तो अब उसको ये लग रहा है कि ऑन द स्पॉट वो इसको कॉल कर दे रहा है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो ऑन द स्पॉट ये जो है आपके इस बटन को क्लिक करने से पहले ही द मोमेंट आप पेज को रिफ्रेश करोगे वो इसको कॉल कर रहा है। देखो हमारे साथ वही हो रहा है, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहूंगा कि ये जो फंक्शन है तभी चले जब मैं इस बटन पे करूंगा क्लिक। तो अब मैं वो कैसे करूं, वही हमें देखना है ना, मेन वही तो है। हर वीडियो का इसमें क्यों अपलोड करो, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसे ऑसम मतलब बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें समझना जरूरी। देखो अभी हम टैकल कर रहे हैं। अब आपको अगर ये लगता था कि सिंपली फंक्शन को, क्योंकि हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में तो ऐसे ही करते थे, है कि नहीं, फंक्शन उसमें मैंने ID पास कर दी एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID करके इस ID को गेट करके
आराम से मैं काम कर देता था। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही पड़ गया, यहाँ तो कुछ करो ना करो ये हर बार अपने आप को कॉल करता जा रहा है, मुझे अब वो नहीं चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका देखो समाधान ये है, हम यूज़ करेंगे फैट एरो फंक्शन, जहाँ पे बेसिकली ये देखो एंड बूम सी मेरा काम हो गया। अब अगर मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो गाइस वो नहीं है। अब जब मैं रिमूव बटन पे क्लिक करूँगा तो 0, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो 1, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो 2, मुझे वो आईडी मिल रहा है। एंड दिस इज इट। आज हमें इस वीडियो से यही सीख लेना है कि डायरेक्टली आप ऑन क्लिक जब कॉल कर रहे हो इस तरीके से तो डायरेक्टली आप फंक्शन का नाम ऊपर से पैरेंथेसिस पास नहीं कर सकते, वरना ऑटोमेटिक द मोमेंट आपका ये कंपोनेंट रेंडर होगा वो कॉल हो जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। मैं ओनली चाहूंगा कि इस पे जब क्लिक हो तभी वो चले, ठीक है। सो हमने क्या किया इस कॉल बैक फंक्शन, सिंपली जब बटन पे क्लिक करेंगे ये फंक्शन रन हो जाना चाहिए जिसके अंदर मैं एक और फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। सो दिस इज योर फैट एरो फंक्शन, सिंपल। इसका इतना ही मतलब है कि क्लिक करने पे ये देखो इस फंक्शन में तो कुछ है नहीं, इसके अंदर जाके मैंने फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। तो रिमूव एलिमेंट अब यहाँ पे है, आईडी मुझे मिल रहा है। बहुत इजीली मैं पता क्या कर सकता हूँ, दिया मल्टीपल वेज, लेकिन हम फिल्टर मेथड यूज करेंगे। सो देखो कॉन्स्ट माई एक सेकेंड माई न्यू एरे लिख देता हूँ, ठीक है। माई न्यू एरे या माई न्यू डेटा, आप कुछ भी लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वल टू मैं चलता हूँ इस तरीके से, इक्वल टू मैं बेसिकली फिल्टर मेथड यूज़ करने वाला हूँ। एंड अगर आपको नहीं आइडिया व्हाट इज फिल्टर मेथड, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो जावास्क्रिप्ट वीडियो दिख रहा है कंप्लीट एरे सर्च एंड फिल्टर वाला है, देखिए 3 हफ्ते पहले जो डाला था मैंने, इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। फिल्टर मेथड मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस वीडियो में, ठीक है। तो बेसिकली फिल्टर क्या करता है कि फिल्टर आउट कर देता है, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको वो फिल्टर आउट करके बाकी के रिमेनिंग एरे एक न्यू एरे में हमें दे देता है। आई मीन बाकी के न्यू डेटा को एक न्यू एरे में हमें वो दे रहा होता है, ठीक है। तो सिंपली मैं चलता हूँ, देखो ये मेरा जो माई एरे है इसको मैं कॉपी करता हूँ, बिकॉज ये मेरा ऑब्वियसली एरे है, ठीक है। माई एरे डॉट फिल्टर मेथड को मैं यूज करता हूँ। अगेन इट्स सेम लाइक अ मैप मेथड ओनली, जहाँ पे आपका करंट एलिमेंट, ठीक है, आपका इंडेक्स नंबर एंड देन आप किस एरे के साथ खेल रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली मुझे सिर्फ एक ही डेटा चाहिए एंड दैट इज माई करंट एलिमेंट। मेरा जो भी करंट एलिमेंट होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ फैट एरो फंक्शन, सिंपल। अब देखो गाइस मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था इस तरीके से, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न, पहले मैं नॉर्मल करता हूँ फिर आपको एक लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा। रिटर्न क्या करना है, मुझे खाली इतना चाहिए कि ये जो आईडी है, मतलब यूजर ने जिस भी बटन पे क्लिक की उसकी आईडी को मैं गेट करा, उस आईडी को मुझे इस वाले जो डेटा है वहां से मुझे रिमूव कर देना है। एंड अगर मैंने डेटा को रिमूव कर दिया इट मीन्स अब खाली 2 बचे, तो मुझे सिर्फ 2 ही मिलेंगे, ठीक है। तो फिल्टर आउट कर रहा हूं मैं, उस आईडी को फिल्टर आउट कर दे रहा हूं एक्चुअल डेटा से। तो कैसे करूंगा, देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बहुत इजीली कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ अब क्या चाहिए, ये जो मेरा करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट डॉट आईडी अगर हमारे इज नॉट इक्वल टू ये जो भी आईडी है, तो सिंपली इस तरीके से एंड दिस इज इट, मेरा काम खत्म। मैंने बस इतना बोला कि फिल्टर आउट कर दो ऐसे आईडी को जो इससे मैच नहीं कर रहा है। सो बेसिकली अगर आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हो तो ये जो आईडी इक्वल टू 0 है, 0 एंड यहाँ पे भी 0, तो वो दोनों तो मैच कर गए। इट मीन्स ये जो फिल्टर है वो कुछ भी नहीं करेगा उसको, लेकिन जो मैच नहीं करेगा उसको गाइस वो एक न्यू एरे में स्टोर कर देता है। इट मीन्स कि अब ये जो 2 डेटा है वो इस पे स्टोर हो जाएगा एंड ये जो न्यू मेरा ऑब्जेक्ट है इसको अब मैं बहुत इजीली यहाँ पे चलता हूँ सेट माई एरे के अंदर, देखो बहुत इजीली इस तरीके से पास कर दूंगा एंड दिस इज इट, मेरा काम हो गया। इतना सिंपल था ये। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल सेव करता हूँ, ध्यान से देखो, रिमूव एंड रिमूव, सी कितना क्लियर, कितना इजी एंड कितना सिंपल। अब भी आपको पता चल गया होगा कि ये पूरा का पूरा अगर आप ध्यान से देखोगे जावास्क्रिप्ट एंड ये आपका HTML विथ जावास्क्रिप्ट दैट इज योर JSX, तो सब कुछ वही है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट मिला के ही आपका एक रिएक्ट बनाया हुआ है। सो आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड फाइनली आपको लग रहा होगा अब थोड़ा सा एडवांस लग रहा है कि नहीं, क्योंकि हम फिल्टर मेथड यूज कर रहे हैं, हम मैप मेथड यूज कर रहे हैं एक ही वीडियो में। कितना ऑसम ये टू डू लिस्ट टाइप आप देख सकते हो बन ही चुका है कि नहीं। सो गाइस दिस इज इट। आज आपको आज का ये चैलेंज कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जावास्क्रिप्ट का ये जो वीडियो है ये 16 घंटे वाला जरूर चेकआउट कीजिए। फिल्टर मेथड अभी भी अगर आपको थोड़ा नहीं समझा, क्योंकि मैंने एकदम डीप में आपको एक्सप्लेन नहीं किया इस वीडियो में, क्योंकि हमें देखना भी नहीं है, क्योंकि फिल्टर मेथड जावास्क्रिप्ट का है ना कि रिएक्ट का। दैट्स वाई इस वीडियो को आप जरूर चेकआउट कीजिए, फिल्टर मेथड क्या होता है, ठीक है। तो अब आपको पूरा पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। सो दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच।
मच, टेक केयर।